गाइस हैवी नुकसान हो गया, हैवी नुकसान, ब्लंडर हो गया, ब्लंडर। मुझे नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हो गया है पीआर एजेंसीज को, मार्केटिंग एजेंसीज को। उन्होंने पूरी कैंपेन बना के रखी हुई थी कि ये वाला पीएसएल लाइन जो जीतेगा वो फिर पाकिस्तान की T20 टीम का कैप्टन बन जाएगा और वर्ल्ड कप में वही रिप्रेजेंट करेगा। शाहीन को निकाल के फेंक देंगे, क्योंकि शाहीन को कैप्टन बनाए हुए अभी 3 महीने ही हुए और उसने न्यूजीलैंड की सीरीज लगवा दी, और जो उसकी टीम जो पीएसएल से बाहर हो गई तो हम शाहीन को निकाल के फेंक देंगे, मतलब उसको टाइम भी नहीं देंगे। और ये हो रहा था कि बाबर और रिजवान का फाइनल होगा। मैंने तो थंबनेल भी सोच लिया था, मैं फाइनल को मौत का खेल बोल रहा था, लेकिन मौत का खेल बोलते बोलते मैंने कहा अगर बाबर और रिजवान होंगे तो फिर ये होलसम का खेल हो जाएगा, कि होलसम लग रहे हैं यहाँ पे बैठ के, फुल झप्पियां वप्पियां लग रही हैं, फुल ऐसे करके ना, फुल मुन्ना भाई बने हुए सारे ना, जादू की झप्पियां। लेकिन शादाब को कुछ और ही मंजूर था। लोग कह रहे थे बाबर और रिजवान का मैच होगा, शादाब आ गया आउट ऑफ सिलेबस। शादाब ने कहा रुको जानी, कहाँ जा रहे हो, मेरी रिडेम्पशन कहाँ गई, मुझे तो किसी खाकर में ही नहीं ला रहे हो। शादाब पहुंच गया फाइनल में, इस्लामाबाद आ गई है वो मूड में कि मैं पहली ऐसी टीम बन जाऊं जो 3 पीएसएल जीती हुई है। वो तो शादाब तो इनको लपेटने के मूड में कहता था तुम लोग कहां जा रहे हो, मुझे तो लाओ, मेरे को भी तो अंदर लो, मेरे को भी तो वर्ल्ड कप खेलना है। अब बताओ क्या होगा। अच्छा, लेकिन सबसे पहले मैं एक बात बता दूं भाईजान, ग्राउंड में क्राउड आया था कल स्टैंड्स भरे हुए थे, स्टैंड्स। वो क्यों भरे हुए थे मैं तुम्हें बताता हूँ। भाई इन्होंने टिकटें फ्री कर दी थी, इन्होंने एंट्री फ्री कर दी थी, इन्होंने नुकसान उनका अलग नुकसान हो गया। जिन लोगों ने टिकटें खरीद के प्लेऑफ की ब्लैक करने की कोशिश की थी उनका नुकसान हो गया। कल रात को 10 बजे के बाद मालिक सारे टिकट नेशनल स्टेडियम के फ्री हो गए थे, सब भाग गए। अब आपको पता चला कैसे लोग हैं। इनको आप फ्री में कुछ भी दो ये खरीद लेंगे। इनको आप फ्री में, आप ग्राउंड की एंट्री आपने फ्री की देखो, कहते ठक 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 भर गए। तो अब आपको पता करना है क्या, आपने जानी प्लेऑफ की टिकटें या तो फ्री कर दो या तो 100 रुपए की कर दो, लोग पहुंच जाएंगे। क्या भाई टिकटें इजी हैं, हम पहुंच जाते हैं। यानी पैसे का गेम है, पैसे का। इनको फ्री में तुम कुछ भी दोगे ना, ये चले जाएंगे, बोलेंगे हाँ मामा आने दो आने दो, ये सीन है। अब इसमें यह भी है कि बाकी सबकी तरह मैं भी यही कहूंगा कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम। जानी खैर है, खेल है, होता है, चलता है, दुनिया है। और यही है कि इसके अंदर ये बोल सकते हो कि सम थिंग्स आर नॉट मेंट टू बी, मतलब कुछ चीजें होती हैं वो आपकी किस्मत में नहीं होती हैं। आपको दुनिया की बहुत सारी खुशियां मिलेंगी, लेकिन बहुत सारी चीजें जो आपको चाहिए होंगी आपको नहीं मिलेंगी। जैसे बाबर आजम और ट्रॉफी, मतलब बाबर आजम जो है अभी तक ट्रॉफी लेस बैठे हुए हैं एज कैप्टन, एक भी बाबर आजम को ट्रॉफी नसीब नहीं हुई। इंटरनेशनल ले लो, एशिया कप ले लो, पीएसएल ले लो, मतलब और ऐसे नहीं है कि मतलब वन साइडेड हारे हो, जीते जिताए मैच इसके हाथ से निकल गए, बॉबी के हाथ से। यार अब क्या बोल सकते हैं, अब इसके लिए तो बुरा ही लगेगा ना, मुझे भी बुरा लग रहा है। मतलब 90 पे 5 है इस्लामाबाद के, इस्लामाबाद बैकफुट पे लगी हुई है, जिसमें आपका एलेक्स हेल्स उड़ गया है, आपका मार्टिन गप्टिल उड़ गया है, शादाब खान उड़ गया है, आगा सलमान उड़ गया, आजम खान चला गया है। ये 5 ऐसे बैट्समैन थे जो मजे से निकाल के दे सकते थे इस्लामाबाद को मैच, और ये पेशावर खा गई कि 90 पे 5 आउट हो गए, 10 ओवर में 90 रन, 5 आउट हुए हैं। पीछे बचे हुए हैं अराउंड 95 रन बचे हुए, जो चेस करके तो वहां से इमाद वसीम और हैदर अली मैच लेके उड़ गए कि चलो भाई हम तुम्हें बताते हैं। मतलब इमाद वसीम जिसके ऊपर पूरा पीएसएल फड्डा था, पूरी बाबर फैनबेस जो चढ़ी हुई थी कि इससे कुछ नहीं हो रहा, इससे कुछ नहीं हो रहा, उसको पूरा ट्रोल कर रहे थे, ग्राउंड का अलग प्रेशर होता है, वो जो है 59 रन मार के चला गया। हैदर अली जिसका किसी ने तस्वुर नहीं करते कि भाई इसका बल्ला भी खुल सका, उसने मिला के छक्के करा दिए। 29 पे 52 की इनिंग्स, दोनों नॉट आउट गए और मैच निकाल के दे दिया कि जाओ भाई तुम साइड हो जाओ, हम जा रहे हैं फाइनल के अंदर। तो क्या बोल सकता है भाई, कुछ चीजें होती हैं आपके हाथ में नहीं होती हैं। अब आपके रन्स हो भले, आपका स्ट्राइक रेट हो, बाबर आजम टॉप स्कोरर, इंशाल्लाह वो टॉप स्कोरर ही होगा पीएसएल का। भी रिजवान 200 थोड़ी मारेगा फाइनल में। उसके बाद स्ट्राइक रेट भी बाबर आजम का इस बार अच्छा लग रहा था कि यहाँ पे इंप्रूव करने की कोशिश है। लेकिन अगेन पेशावर की बॉलिंग लाइनअप फारिग थी। शमार जोसफ है वो अलग, इनको पेम्पर करा के चला गया कि पेशावर ने कहा था शमार जोसफ आ रहे, शमार जोसफ आ रहे, प्ले ऑफ आ गया, अब शमार जोसफ नहीं आया। वही बात है ना, फिर बॉलिंग अटैक, मतलब जिस टीम में साइम अयूब एज एन अटैकिंग स्पिनर खेल रहा हो, फिर समझ जाओ ना वो टीम कैसी होगी। ठीक है साइम अयूब कैरम बॉल करा रहे हैं, थोड़ा स्पिन करके थोड़ी विकेटें शिकटे निकाले, लेकिन साइम अयूब जो है वो प्रॉपर बॉलर तो नहीं है ना, वो तो बैट्समैन है। तो जिस टीम के पास एक प्रॉपर बॉलिंग लाइनअप ना हो तो फिर वो टीम फिर कैसे सर्वाइव करती है। और पहले भी जिस तरह देखा था लीग मैचेस के अंदर भी कि 2 मैचेस ये लोग क्लोज हारते हुए मैचेस ये लोग जीत गए थे, कि मतलब तकरीबन टीम सामने वाली इतना करीब थी। एक मुल्तान वाला मैच के चाचा चेस करते हुए इतना करीब आ गए थे, वो बचत हो गई इनकी। और एक और आधा मैच था कि सामने वाली टीम इतना करीब आ गई थी, वो तो सामने वाले थे छक्का नहीं लगा या चौका नहीं लगा, तो इनकी बचत हो गई, नहीं तो वो ये मैच हारे हुए थे, ये एलिमिनेटर खेल रहे होते। वहां से इनकी बचत हो गई, वो 2 मैचेस इनको टेबल टॉप पे ले गए। इनके बाद 2 चांसेस हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के, 2 क्वालिफायर्स मिले कि भाई चलो इजी होकर 2 मैचेस निकालेंगे। पहले इनको मुल्तान ने 1 साइडेड मैच मार दिया, फिर यहाँ पे जो 1 साइडेड मैच जो दूसरा एलिमिनेटर खेलने के थे कि भाई चलो अब तो जीत ही जाएंगे, वहां से हैदर और इमाद वसीम आए, मैच निकाल के लेगा। शादाब ने कहा रुको भैया कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी तो हूँ। तो ये होता है कुछ चीजें हैं यार, अब इसमें बंदा क्या कर सकता है कि भाई आप अपनी फुल एफर्ट मार रहे हो, लेकिन
एट द एंड ऑफ द डे जहां पे आपको करना है कि भाई ये मैच है, यहाँ पे आप लोगों ने परफॉर्म करना है, वहां पे आप इस तरह से ढह जाओ। अच्छा, मैंने बोला था ना जब कि भाई ये इस्लामाबाद ने बहुत अच्छी बॉलिंग कर ली है सेकंड फेज में, मतलब 10 से 20 ओवर तक इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया पेशावर को। ये 200 प्लस की कहानी तो लोग मुझसे कह रहे थे कि भाई पिच फंसी हुई है, पिच जो है ना वो ऐसी है, पिच बॉल भाईजान इनके 10 ओवर में 100 रन थे और 1 विकेट गिरी हुई थी और साइम अयूब पिच पे खड़ा हुआ था, साइम अयूब क्रीज पे था। ये 200 प्लस वाली कहानी थी जो इस्लामाबाद ने इनको रोका और फिर जो है ना ये 185 पे जो है ना फिर ये रुक गए, नहीं तो ये 200 प्लस की कहानी तो बड़े मजे से जीते हुए थे भाई। अगर पिच इतनी ही फंसी रही थी तो फिर हैदर अली इतने रख रख के छक्के नहीं मारता, इमाद वसीम इनको इतने रख रख के छक्के नहीं मारता, मारे ना। मतलब भाई बल्ले पे बॉल आ रही थी, बल्ले पे बॉल प्रॉपर चढ़ रही थी। वो वही बात है कि भाई कराची की पिच सही है, 190 195 का होता है स्कोर के यहाँ पे कंपेटिटिव हो, लेकिन 200 प्लस हो जाता है ना तो फिर बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे करना। तो एक वो चीज थी, तो लेकिन वो मैच निकाल के ले गई। ये एक चीज थी जिसने इनको रोक दिया। और ऊपर से इनका बॉलिंग लाइनअप भी थोड़ा हल्का था। इनके पास 1-2 अच्छे बॉलर होते हैं, 2 अच्छे बॉलर प्रीमियर पेसर, मतलब सही है, आमिर जमाल भी अच्छा है, खुर्रम शादाब अच्छा है, लेकिन वो वाली चीज जो होती है ना कि भैया 140 पे आके दोनों तरफ स्विंग हो रहा हो बॉल और 145 वाला, तो वो चीज एक अलग ही आती है ना। फिर स्पिनर साइम ने 2-3 ओवर अच्छे निकाले, चौथा ओवर जब साइम ने कराया तो फिर उसको किस तरह से मार्टिन गप्टिल ने 3 चौके करा दिए। चल भाई पूरा प्रेशर ही उतार दिया पावर प्ले का कि भाई चलो खत्म, साइड हो जाओ। तो ये थी चीज है भाई, बॉलिंग लाइनअप इनका कड़क होता तो फिर ये भी होते। बाकी अब देखो जो फाइनल में दोनों साइड्स गई हैं, दोनों बैलेंस साइड्स हैं। मुल्तान के पास रिजवान है ऊपर, ठीक है जी, नीचे से डेविड विली आता है पावर प्ले में जो है वो 2 विकेट तो उसकी पक्की है कि भाई 1 या 2 विकेट डेविड विली की पक्की है। इस्लामाबाद की देखो जरा बैटिंग कितनी डीप है, बैटिंग डीप है, बॉलिंग अच्छी है। तो ये दोनों बैलेंस साइड्स थी, दोनों बैलेंस साइड्स पहुंच गई। पेशावर के पास जाहिर बैटिंग लाइनअप अच्छा था, बॉलिंग लाइनअप खराब था तो बाहर हो गई। तो ये होता है भैया, अब इसमें क्या कर सकता है कोई। अब काफी सारे लोगों की तरह मैं भी ये सोच रहा था कि यार ऐसा क्यों हुआ, मतलब अच्छी खासी टीम थी, चलते चलते मतलब कैंपेन चल रही थी भाई कि बाबर आजम PSL जीते, इसको कैप्टन वापस बनाओ और डैरेन सैमी को कोच बना दो, हेड कोच डैरेन सैमी, कैप्टन बाबर आजम, वर्ल्ड कप इज कमिंग होम। ऐसी तो कैंपेनें चल रही थी। तो खैर अब वो तो सब चौपट हो गया, शादाब ने सबके प्लान चौपट कर देना, पूरी कैंपेन की ऐसी की तैसी फेर दी शादाब खान ने। वेरी बैड, मुझे बहुत गुस्सा है शादाब पे। अब ये है इसमें देखो फैंस थोड़े से डिसअपॉइंटेड है, काफी सारे इसमें मजे ले रहे हैं कि देखो ये एक और इसने टूर्नामेंट लगवा दिया एक और। अब यार देखो ठीक है, आपकी डिसअपॉइंटमेंट अपनी जगह, जाहिर है मजे भी तो लेने चाहिए, राइवलरी होती है टीम्स के बीच में। अब एक चीज है मुझे थोड़ी अजीब सी लगी, मैंने एक चीज रियलाइज भी किया रिसेंटली, आपको पता नहीं हुई है कि नहीं हुई है, ज्यादा क्रिटिसिज्म भी जो ना यार अब मुझे लगता है कि सही नहीं है किसी बंदे पे। ठीक है तुम्हें पता है ना लिमिटेशंस, एक बंदे की तुम्हें लिमिटेशंस पता है कि हाँ भाई वो कैप्टेंसी में थोड़े जरा कर देता है, थोड़ा भंड आ जाता है, लेकिन वो प्लेयर तो अभी भी बहुत अच्छा है ना। और जैसा मैंने पहले कहा PSL कोई मायने नहीं रखती भाई, मायने रखता है वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप चाहिए, PSL तुम ट्रॉफी देखो। बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो बहुत अच्छे प्लेयर्स होते हैं लेकिन उनकी किस्मत में ट्रॉफी नहीं होती। AB डिविलियर्स कितना अच्छा प्लेयर था, एक इंटरनेशनल ट्रॉफी नहीं है। जैक कैलिस बेहतरीन ऑलराउंडर, एक भी ट्रॉफी नहीं है। ग्रेम स्मिथ, ये तीनों साउथ अफ्रीकन हैं, इनके पास ट्रॉफी नहीं। डेल स्टेन हो गया, ट्रॉफी नहीं थी भाई, ट्रॉफी लेस चले गए, आया ही नहीं कुछ कभी। विराट कोहली यार, विराट कोहली की कैप्टेंसी में मुझे बताओ विराट कोहली के पास क्या है? एशिया कप है सिर्फ, ना IPL ट्रॉफी है, ना कोई इंटरनेशनल ट्रॉफी है, ना वर्ल्ड कप जीते, ना T20 वर्ल्ड कप जीते। तो क्या विराट कोहली बुरे प्लेयर हो गए? अब आप 10,000 रन के अंबार लगा लो लेकिन ट्रॉफी तो नहीं है ना फिर भी। तो कुछ प्लेयर्स के लिए होता है कि यार दिस वाज नॉट मेंट टू बी फॉर यू, ये आपके लिए नहीं था, आपकी किस्मत में नहीं था। अब आप रन्स करो, आप अपने मुल्क के लिए लेजेंड बन जाओ, लेकिन आपके पास ट्रॉफी नहीं है तो होता है भाई, नहीं है। लेकिन लकीली फॉर हिम कि बाबर आजम के पास अभी काफी साल पड़े हुए बैटिंग, मतलब क्रिकेट के कोई अभी अगर एस्टिमेट लगाओ तो 6-7 साल, इजीली 6-7 साल है। कोई एक आधी तो आ ही जाएगी ना, एक खुशी तो आ ही सकती है। RCB वाले देखो पागल हो गए कि भाई ट्रॉफी आ जाए, ट्रॉफी आके नहीं दे रही। तो ये होता है, कुछ प्लेयर्स के लिए नहीं होता है कि हाँ भाई अभी वक्त नहीं है, जब होगा तब होगा। लेकिन इसके अंदर एक और चीज है प्रेस करने की कि वो रिजवान जो है जब से मुल्तान के कैप्टन बने वो PSL का फाइनल ही खेले जा रहे हैं। वो फाइनल तो खेलना ही खेलना है, उसने एक ट्रॉफी उठा के बैठा हुआ है। 2 दफा पहले बेचारा फाइनल हारा हुआ है, अभी चौथी दफा फिर आ गया कि हाँ भाई चलो दोबारा फाइनल खेलने। तो मुल्तान में फिर ये भी उसमें मैनेजमेंट का भी होता है कि मुल्तान की मैनेजमेंट देखो मतलब भाई वो फाइनल खेले ही जा रहे हैं। मतलब सबसे सक्सेसफुल मेरे ख्याल से मुल्तान ही होगी, कि इतने ज्यादा फाइनल शायद मुल्तान नहीं खेले हों। लेकिन एट द सेम टाइम वो फिर इस्लामाबाद भी खड़ी हुई है भाई यार चल तीसरा PSL उठा के दिखाते हैं कि चल भाई। अब कराची और लाहौर फड्डा करते रह गई, पेशावर कोयटा फड्डा करता रह गई, फाइनल में कौन बैठा हुआ है? मुल्तान और इस्लामाबाद। ये देखो ऐसे होता है मेरे भाई, अब क्या कर सकता है कोई। अब इसमें ये भी है कि भाई वो मैडी फैंस जो है वो अलग चढ़े में, इमाद वसीम की PR एजेंसी अलग आई हुई है कि ये देखो कैसा बाबर कर रहे थे, तुम्हारे बाबर की टीम को उड़ा के फेंक दिया, कर दिया, ये कर दिया। वो अलग चल रहे हैं, इमाद वसीम की अलग एस्थेटिक्स चल रही है।
अब इसमें ये भी है कि भाई वो इमाद वसीम की जो है ना वो पीआर एजेंसी वो अलग चल रही है कि देखो बाबर कर रहे थे, कैसा बाबर आजम की टीम को नॉकआउट कर दिया, उड़ा दिया। हैदर अली की अलग चल रही है, फुल एस्थेटिक्स चल रही है कि मालिक ये देखो ऐसे करते हैं, और होना भी चाहिए। अबे भाई इमाद वसीम ने पिछले 4 मैचेस में 4 मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दे दी। उसने इस पीएसएल का हाईएस्ट टोटल चेस करवा के दे दिया कि ये लो भैया चेस करके रिजवान के खिलाफ, मुल्तान के खिलाफ उसने चेस करके दे दिया। वो अपनी टीम को लेके पहुंच गए हैं भैया फाइनल के अंदर। हैदर अली का अलग बल्ला खुल गया, वो उसका सोचा नहीं था, उसका अलग बल्ला चल पड़ा। मतलब फड्डा तो अब इसमें यही है कि अगर अब हिसाब लगाओ तो बाबर और इमाद की लड़ाई में फिर तो इमाद जीत गया, इस पीएसएल इमाद जीत गया कि उसकी टीम तो फाइनल खेल रही है, वो तो नॉकआउट स्टेजेस के अंदर परफॉर्म करके अपनी टीम को जो है वो फाइनल खिला रहा है। तो खैर है, कोई बात नहीं यार, ये होता है कि कभी के दिन बड़े कभी की रातें। आज इमाद जीता है, कल को बॉबी जीत जाएंगे, तो यही सीन चलता रहता है। फिर और एक खबर ये भी चल रही है कि शाहीन ने इमाद को कॉल किया कि मालिक आ रहे हो खेलने, आ रहे हो, सुबह पहुंच जाओगे, लड़के कम हो रहे हैं, स्पिनर चाहिए, आ रहे हो। तो मैडी भाई ने अलग चौड़े करा दिए हैं, यानी अभी मैं इवेंट में हूँ, अभी मैं टूर्नामेंट खेल रहा हूँ, मैं यहाँ से फ्री हो जाऊँ, फिर मैं तुझसे जो है ना फुर्सत से बात करता हूँ। उन्होंने मैडी भाई ने अलग से चौड़े करा दिए। खबर चल रही है कि शाहीन ने कॉल की मालिक खेलोगे, तो मैडी ने बोल दिया जानी पीएसएल के बाद बात करते हैं। चौड़े अलग है। खैर तो मैडी भाई का अलग है सीन। अब ये आपको सहना पड़ेगा, ये आपको सहना पड़ेगा, क्योंकि इमाद वसीम अपनी टीम को फाइनल में ले गया है। खैर जो भी हुआ जाने दो, मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है जी। कल पीएसएल का फाइनल है, रिजवान वर्सेस शादाब, मुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद। होलसम मोमेंट्स नहीं लगेंगे, अब होगा मौत का खेल, क्योंकि फुल फड्डेबाजी। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, कल फड्डेबाजी है, कल फड्डे का सीन होना है, आप देख लेना, कल फड्डे होंगे मैच के अंदर। और जो जीतेगा ना, मैं आपको बता रहा हूं, अगर रिजवान जीता तो आप खतरनाक, आप सोशल मीडिया कैंपेन चेक करना, और अगर शादाब जीत गया तो फिर आप शादाब की सोशल मीडिया कैंपेन देखना, मालिक आग लग जाएगी सबको कि भाई ये क्या हो गया। कल यानी कल फड्डा इस बात पे नहीं है कि कौन पीएसएल जीतता है, कल फड्डा इस बात पे है कि पाकिस्तान की कैप्टेंसी कौन करेगा। ये फड्डा इनका ये होगा, और आपका भाई फुप्पों की तरह ऐसे बैठ के टीवी के सामने एंजॉय करेगा। कल बहुत मजा आने वाला है।